हम बात करेंगे भाई पिन बार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो मार्केट में यार बहुत बनता है और उस पर क्या पूरी स्ट्रेटजी है, प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा इस वीडियो में, और कैसे उस पर ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है। तो आओ वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। सपोज कीजिए मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूँ जो आपको मार्केट में रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। एक ऐसा ही कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें रिवर्सल्स को एडवांस में प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हम जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं वो है पिन बार। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज पिन बार? सिंपली पिन बार एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें कैंडल की बॉडी छोटी होती है पर इसका एक साइड का विक बहुत लंबा होता है। ये दो तरह के होते हैं, बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार। बुलिश पिन बार की फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है। इसकी बॉडी छोटी होती है पर इसका लोअर विक मतलब नीचे का विक लंबा होता है और अपर विक या तो नहीं होता है या ना के बराबर होता है। एंड इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। बेरिश पिन बार का बॉडी भी छोटा होता है पर इसका अपर विक लंबा होता है और लोअर विक या तो छोटा होता है या तो नहीं होता है। सेम इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। नाउ अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि क्यों जिसका लोअर विक लंबा है वो बुलिश है और जिसका अपर विक लंबा है वो बेरिश है। देखिए, बुलिश पिन बार का लंबा लोअर विक हमें बताता है इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान सेलर्स प्राइस को इस पॉइंट तक नीचे लेकर जाते हैं पर सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ बायर्स की एंट्री होती है जो वापस प्राइस को ऊपर ले आते हैं। सो एट द क्लोज ऑफ दिस कैंडल हमें यहाँ एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए इसका कलर मैटर नहीं करता। इवन ये रेड कलर का है फिर भी ये एक बुलिश कैंडल है क्योंकि यहाँ रिजेक्शन नीचे से आ रहा है। अब बेरिश पिन बार के पीछे का लॉजिक समझते हैं। सेम यहाँ आप इसके अपर वीक को देखकर समझ सकते हो, रिजेक्शन ऊपर से आ रहा है मतलब यहाँ हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए इसका कलर मैटर नहीं करता। इवन ये कैंडल ग्रीन है फिर भी ये एक बेरिश कैंडलस्टिक है। नाउ जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक एक बिगनर करता है पिन बार को ट्रेड करते समय वो है जब एक पिन बार चार्ट पर फॉर्म होता है, बिगनर्स यहाँ इमीडिएटली सिर्फ इस पैटर्न के बेस पर ट्रेड ले लेते हैं। बट पिन बार को ट्रेड करने का ये एक गलत तरीका है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दो सेटअप दिखाता हूँ। यहाँ हमारे पास सेटअप नंबर 1 है। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रहा है और यहाँ हमारे पास एक बुलिश पिन बार है, मीनिंग अब मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे चला जाता है, मतलब मार्केट ने इस पिन बार पर रिएक्ट नहीं किया। नाउ अब सेटअप नंबर 2 देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो प्राइस यहाँ भी नीचे जा रहा है और यहाँ भी हमारे पास एक बुलिश पिन बार है, पर इस बार मार्केट इस पिन बार पर रिएक्ट करता है और ऊपर चला जाता है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो सेटअप नंबर 2 को सेटअप नंबर 1 से बेटर बनाता है? दोनों में डाउन ट्रेंड मूव के बाद बुलिश पिन बार बनता है, पर एक में मार्केट पिन बार पर रिएक्ट नहीं करता और दूसरे में मार्केट पिन बार पर रिएक्ट करता है और वहाँ से ऊपर चला जाता है। सेटअप नंबर 1 एक लो क्वालिटी ट्रेड सेटअप है क्योंकि यहाँ हमारे पास एडिशनल कन्फर्मेशन के लिए कोई सपोर्टिंग फैक्टर्स नहीं है, मतलब यहाँ बहुत कम चांसेस है मार्केट का पिन बार के साथ रिएक्ट करने का। और सेटअप नंबर 2 एक हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पिन बार अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल पर फॉर्म हुआ है। अगर आप पास्ट के डेटा को देखो तो प्राइस इस लेवल पर ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है, देन प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी है प्राइस वापस इस लेवल से रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाए, तो यहाँ हमारे पास पिन बार के अलावा अदर सपोर्टिंग फैक्टर्स भी है, तो यहाँ चांसेस ज़्यादा है मार्केट इस पिन बार के साथ रिएक्ट करे। नाउ अब समझते हैं हमें कैसे हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ आप देख सकते हो प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है जो इसे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है और आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास एक बेरिश पिन बार है। अगेन ये एक बेरिश पिन बार है क्योंकि इसका अपर विक लंबा है और लोअर विक छोटा या ना के बराबर है। यहाँ आप देख सकते हो बायर्स इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, पर जब सेलर्स की एंट्री होती है प्राइस ज़्यादा देर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता और सेलर्स वापस इस प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल के नीचे लेकर आते हैं। तो यहाँ हमें ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो कंफर्मेशन के लिए यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ हमारे पास एक बेरिश पिन बार है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर यहाँ हमें एक अच्छा शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। नाउ अब हमें रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और हमारा प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस का 3 गुना होगा और आप देख सकते हो यहाँ हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो प्राइस नीचे जा रहा है और यहाँ हमारे पास एक बुलिश पिन बार है ना। अब हमें की लेवल्स को देखना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है। चूंकि प्राइस इस लेवल को हिट करता है और यहाँ से नीचे चला जाता है जो इसे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन चुका है और अभी ये पिन बार अपने सपोर्ट लेवल पर है। और साथ ही साथ यहाँ हम इसके विक को देखकर समझ सकते हैं प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने में फेल हुआ है।
नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है और प्राइस ट्रेंड लाइन पर मल्टीपल टाइम पास्ट में रिएक्ट कर चुका है। तो यहाँ हमारे पास इस पॉइंट पर दो की लेवल्स है जो इसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाता है। अगर प्राइस एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस में है इसका मतलब यहाँ एक हाई पॉसिबिलिटी है प्राइस का इन लेवल्स के साथ रिएक्ट करने का। अब हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स है जो हमें ये इंडिकेट करते हैं अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। पहला हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, दूसरा हमारे पास एक पिन बार है। सो बेस्ड ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स हम यहाँ बाई कर सकते हैं और यहाँ हमें अपना स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगाना है और हमारा प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस का 3 गुना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो भाई नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई।